का जो होता है, मतलब जो जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विधायक। जिसमें सांसद लोग होते हैं, विधायक लोग होते हैं, सारे को हम लोग विधायिका बोलते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो, लोकसभा के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो। तो विधायिका दो स्तर से है। हमारे यहाँ सरकार कितने स्तर पर चलता है? दो। एक केंद्र स्तर में और एक राज्य स्तर में। केंद्र स्तर में भी जो हमारा संसद है, संसद के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से जाना जाता है? तो संसद भी कितने हैं? दो भाग में, एक लोकसभा है, राज्यसभा। आप लोग को पहले ही बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे संसद बनता है 3 से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी संसद एक लोकसभा है। लोकसभा का चुनाव कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। लोकसभा का चुनाव कितने के लिए होता है? राज्यसभा का चुनाव कितने दिन के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के लिए? राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष के लिए? लोकसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी, राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। असल में इसका क्या काम है विधायिका का? तो विधायिका का काम है नए कानून को बनाना, और पूरा जो पहले जो कानून बना हुआ है अगर उसमें सुधारने की आवश्यकता है, कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो परिवर्तन करता है। तो आप समझ गए विधायिका का क्या काम है? विधायिका का मेन काम है कानून बनाना। देश में किस प्रकार की कानून की आवश्यकता है वो कानून बनता है। आज उनमें और केंद्र स्तर पर संसद द्वारा और राज्य स्तर पर विधानमंडल। जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर है 2 सदन, एक लोकसभा है, तो राज्य स्तर पर भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा है, विधान परिषद। अभी हमारे पूरे भारत देश में सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्य में ही विधान परिषद है। कितने राज्य में विधान परिषद है? 8 राज्य में। कितने राज्य में? 8 राज्य में। तो यहाँ पर भी क्या होता है? राज्य स्तर पर कानून बनाया जाता है। कौन स्तर पर कानून बनाया जाता है? जो कानून पहले से बना उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। उसके बाद कार्यपालिका, तो जो विधायिका होता है, जो उसमें से ही कुछ लोग कार्यपालिका में आ जाते हैं। उन लोगों को क्या काम है? नए कानून को लागू कराना। जो विधायिका में कानून बनाया जाता है संसद में, उसको कानून लागू कराने का किसका अधिकार है? कार्यपालिका का। किसका है? नए कानून को लागू कराना। और कार्यपालिका भी 2 प्रकार के होंगे, एक केंद्र स्तर पर और एक केंद्र स्तर पर कौन होंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सारे मंत्री। भारत देश में जैसे कोयला मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री है ना, स्वास्थ्य मंत्री, जितने मंत्री हैं वो सारे क्या चीज में आते हैं? कार्यपालिका में। और राज्य स्तर में जो राज्यपाल होते हैं और जो मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री लोग होते हैं, वो सब क्या चीज में आते हैं? कार्यपालिका। तो सरकार के 3 हैं, कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब आप लोग समझते हैं जहाँ न्याय होता है। तो हमारे देश में नए जो कानून विधायिका जो कानून बनाता है उसे लागू कौन करवाते हैं? कार्यपालिका। और पालन करवाने का काम किनका है? न्यायपालिका। अगर वो कानून बनता है तो हमारे देश की जनता को पालन करना होता है। अगर पालन नहीं कीजिएगा तो न्यायालय आपको क्या करेगा? दोषी मानेगा, सजा देगा। तो कानून जो पालन कराने का काम किसका है? न्यायपालिका का। तो आप जानते हो न्यायपालिका जो है 3 स्तर पर है। एक स्तर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक है, और वो कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और हमारे देश में उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। तो हमारे देश में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। तो आज का ये टॉपिक है सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का क्या काम है? कानून को पालन करना। इसमें देख रहे होंगे सारे विधायक पूरे देश का
और पूरे लोकसभा के सदस्य, पूरे राज्यसभा के सदस्य क्या बोला जाता है? विधायिका बोला जाता है। समझ में आ गया?